जय हिंद से प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो देखिए, आज आपका टेस्ट 12 है, 12वां टेस्ट है आपका, 12वां टेस्ट है और एकदम लग जाइए आप लोग। अब एग्जाम का समय एकदम गिना चुना बचा है, 4-5 दिन 6 दिन बचा हुआ है और नई चीजें बिल्कुल भी ना पढ़िए। अब आप लोग करना क्या है, जो पढ़ चुके हैं वही बहुत है। बस एक चीज करिएगा कि प्रैक्टिस सेट खूब सॉल्व करिए। अब बस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं नया पढ़ना है आपको, क्योंकि अब नया पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे पहली चीज कंप्लीट, और ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि समय व्यर्थ होगा, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैथ से स्टार्ट किया गया है। इसका पूछा 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272, इसका मल्टीप्लाई करिए और इस वैल्यू को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32.9272 माइनस 2.9272। ठीक है, इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इधर वाली पूरी वैल्यू और इधर वाली पूरी वैल्यू बराबर बराबर है, तो ये घट के क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर 32 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 30.0, और 30.0 का मतलब होता है 30। क्या होता है, 30 होता है। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सेकंड नंबर का लिखा है 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.037 का स्क्वायर अपॉन समथिंग दिया है। इस वैल्यू को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का देखिए एक तरीका यही है कि यहाँ के जो डिजिट है लिखे हैं सब के सब बराबर बराबर हैं, बस एक ही यहाँ पर बदलाव दिख रहा है। और वो बदलाव क्या है, देखिए, यहाँ पर 2 अंकों पर दशमलव था, यहाँ पर 3 अंकों पे हो गया, यहाँ 2 अंक पे, यहाँ 3 अंक पे, यहाँ 3 अंक पे, यहाँ 4 अंक पे। जो नीचे के वैल्यू लिखे गए हैं वो पॉइंट जो लगा है एक एक अंक बढ़ा के लिखा गया है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको क्या लिख देते हैं, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर। ठीक है, अपान। अब देखिएगा यहां क्या कर दें, अगर मैं यहां पर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट के फिर एक ही हो जाएगा, और जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहां से हटकर यहां आकर सेट हो जाएगा। ठीक है, और जब यहां आकर सेट हो जाएगा तो इसके बराबर बराबर हो जाएगा। तो 1/10 यहां पर होगा, 1/10 यहां पर होगा, 1/10 यहां पर होगा, और तीनों में से जब मैं कॉमन कर लूंगा तो यहां पर 1/10 आ जाएगा। और ये क्या है मेरे भाई, ये ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा था तो इसको भी स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। इसको आप सॉल्व कर दिए। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे वैल्यू को इससे आप कैंसिल कर देंगे, और ये जो लिखा है 1/10, ये अगर 10 ऊपर जाएगा तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। और ऑप्शन में देखिए कहीं पर 100 लिखा है क्या, जी बिल्कुल, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 3rd नंबर का, 40 व्यक्ति समाचार X पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति क्या करते हैं, समाचार Y पढ़ते हैं, और 10% व्यक्ति क्या करते हैं भाई, दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। अब आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो लगाएंगे उसको हम लोग किससे, वेन डायग्राम से लगाएंगे, फिगर से लगाएंगे। चलिए यहाँ पर हम बना देते हैं एक फिगर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं X और इसको क्या मान लेते हैं Y। कह रहा 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 10%। ठीक है, 10% यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा 40% X पढ़ते हैं, ये जो इस सर्कल में है 40% है, और 10 तो यहाँ लिख ही दिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 30, 10 40 हो जाएगा। कह रहा 50% Y लोग पढ़ते हैं, तो 50 में से देखेंगे 10% यहाँ पर हो गया, क्या बचा आपका 40, और 40 10 देखेंगे ओवरऑल 50 आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर जोड़ेंगे तो 40 और 10 कितना हो गया, 50, 50 और 30 कितना हो गया मेरे भाई, 80% हो गया। 80% लोग समाचार पढ़ते हैं, वो चाहे X पढ़ें, चाहे Y पढ़ें, चाहे XY दोनों पढ़ें, लेकिन टोटल अपने आप में हर चीज कितना होता है, 100% होता है, 100% होता है, और 100% टोटल होता है, 80% पढ़ते हैं। इसका मतलब 20% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कोई समाचार पत्र पढ़ते ही नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
20% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ना समाचार X पढ़ते हैं ना समाचार Y पढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ध्यान से देखते रहिए। कह रहा 5 परिणामों का औसत क्या है भाई 46, लिख दीजिए आप पहले 5, या ऐसे लिख दीजिए 5 परिणामों का औसत, 5 परिणामों का औसत कितना हो जाएगा मेरे भाई 46 इंटू 5 कर देंगे तो 6 25 30 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 5 20, 20 और 3 कितना आएगा 23 आ जाएगा। कह रहा पहले 4 परिणामों का औसत, लिख दीजिए पहले 4 परिणामों का औसत, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 45, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, 180 आ जाएगा, ये 230 है। इसका मतलब जो पांचवा होगा वो कितना होगा 50। ऑप्शन में देखिए कहीं पर 50 लिखा है तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 50 आ जाएगा आपके सवाल का आंसर। क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर देखिए लिखा √29.8116 प्लस √77.44, इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। इस वैल्यू को क्या करना है सॉल्व करना है। इसका एक मात्र इलाज है कि जो अंदर संख्या लिखा है वो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, जो करड़ी के अंदर संख्या लिखा है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। आपको यही चेक करना है, मतलब इसको रूट के बाहर निकालना है। इसका एक रास्ता है, इसका आप कर दीजिए फैक्टर, इसका क्या कर देंगे फैक्टर कर दीजिए। या तो आपको जब वर्गमूल पढ़ाया गया था, क्योंकि यहाँ पर बताना संभव नहीं है, जब आपको स्क्वायर वर्गमूल निकालना बताया गया था या क्यूब रूट निकालना बताया गया था तो वहां पर तमाम चीजें आपको हमने बताया था कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 546 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट देखिए 2 और 2 4 अंकों पे लगा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, यहाँ पर लगा देंगे 2 अंकों पे। यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई आप 2 अंकों पे पॉइंट लगा देंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 77.44 लिखा है और इसका वैल्यू हो जाएगा 8.8। इनको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा भाई, देखिए अगर इसमें जोड़ेंगे आप तो 5.46 प्लस 8.8 आ गया, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, 8 4 12 हो गया, 1 बचेगा और 9 5 14, 14.26 आएगा, 14.26। ऑप्शन देखिए सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर लिखा निर्देश 6 से 10 तक दंड आरेख का अध्ययन करें एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। लिखा है 2015 से 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। चलिए 15 और 16 की बात कर रहा है, आइए 15 और 16 में चलते हैं। 15 देखिए यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है। 15 में मेरे भाई 80 है और 16 में कितना है 65 है। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, 80 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 8 6 14, 140 और 145 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 145 आ गया, 145 आ गया। कह रहा है इनका जो औसत है, औसत कैसे निकलता है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे औसत आपका आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है किसके बराबर है, तो ये आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिएगा कंप्लीट नहीं लिखा है, इसको भी छोड़ के चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ऐसे जो 2 वर्ष दिए गए हैं इनको जोड़िए आप, जो ऑप्शन में दिए गए वर्ष हैं इनको जोड़िए और उनका योग जो है 145 के बराबर होना चाहिए। चलिए आइए इसको चेक करें, 2012-17 को चेक करते हैं। आइए 12 में देखा जाए तो कितना है 55 है और 17 में देखेंगे कितना है 95 है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 55 और 90 मेरे भाई कितना आएगा 145 आएगा। तो अगर इसका योग इसके बराबर है तो इसका औसत भी क्या होगा, इसका एवरेज भी आपस में बराबर ही होगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। लिखा 2011 की तुलना में, तुलना 2011 से कर रहा है तो 11 वाली वैल्यू नीचे रहेगी। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पाद में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है। 11 से लेकर 18, 11 यहाँ पर है और 18 यहाँ पर है। अगर 11 में आप देखेंगे तो 40 खिलौनों का उत्पादन हुआ था और यहाँ 18 में देखेंगे तो 95 खिलौनों का उत्पादन हुआ था। ठीक है, इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, अगर यहाँ पर 40 में से यहाँ 40 था वहां 95 है, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 55 आ जाएगा। अब देखिए तुलना किससे करना है, 2011 वाले से करना है तो 40 गुणे क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटेंगे, अभी 4 से तो नहीं कटेगा, ये क्या होगा आपका
ये 4 से नहीं कटेगा, तो लिख दीजिए आप कितना 550 में आप 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जब 4 से भाग देंगे तो एक बार ले जाएंगे आप, 4 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 15, 4 थे 12 आ जाएगा। 13 पॉइंट समथिंग दिया है क्या, देखिए 13 पॉइंट समथिंग देखेंगे आप तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर ए वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे आप भाग देके चेक कर लीजिएगा, आंसर आपका ए वाला ही आएगा। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही है। तेरा उत्पादन जो है पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 40 था, अब यहाँ पर कितना हो गया 55, तो 40 से 55 जब आएंगे तो 15 की वृद्धि हुई होगी। यहाँ 55 है, यहाँ 75 है, इसका मतलब 20 की वृद्धि हो गई है। यहाँ पर तो भाई कमी हो रहा है, कमी की बात नहीं करना है। यहाँ पर अगर 60 से 80 गए हैं, अगर 60 से आप 80 जा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ है 20 की वृद्धि हुआ है। अब यहाँ 65 से कहाँ गए 90 पर, 65 से 90 जाने का मतलब कितना हो गया 25, 75, 85 और 95, 25 की वृद्धि हो गया। 90 से 95 गए तो 5 की वृद्धि हो गया। अब देखिए हर साल का वृद्धि यहाँ पर दिया है, तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है, सबसे ज्यादा देखेंगे आप तो 2017 में होगा। 2017 ऑप्शन में दिया है क्या, देखिए बिल्कुल ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है कितने दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से अधिक है। मतलब इनका जो हर वर्ष में उत्पादन हुआ है, जो इनका हर वर्ष में उत्पादन हुआ है उनको जोड़कर उनका निकालिए एवरेज। आप क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। चलिए अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है, इनको जोड़ना है, इनको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। आइए जोड़ते हैं। देखिए 40 है यहाँ पर, 60 है यहाँ पर, 40 60 कितना हो गया मेरे भाई 100 हो गया है। और देखते हैं, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना है 55 और यहाँ पे कितना है भाई 95। तो अगर 55 और 95 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो लिख दीजिए आप 150 ये हो गया और ये दोनों मिलके कितना हो गया 100, तो 250 हो गया है आपका। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए 90 ये 80 ये, तो 9 8 17 170 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा। सही है, इसको जोड़िए 80 और यहाँ पे क्या है 65 और 75 है, तो 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। 7 4 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16, एक बचेगा 1 2 3 4, एक बचा था जो 6 हो गया। इसमें क्या 5 वर्ष है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष है, तो क्या कर देंगे आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें क्या कर देंगे आप 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 8 8 64 आ जाएगा, 64, 2 बचेगा 0 उतार लीजिए, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा के क्या आता है 0, 82.5 आएगा। क्या आएगा 82.5 आएगा। अब आपको चेक करना है कि कितने ऐसे वर्ष हैं, कितने ऐसे वर्ष हैं जिनका जो उत्पादन है 82 से ज्यादा होना चाहिए, 82 से ज्यादा होना चाहिए। आइए चेक करते हैं हम लोग। अब इसको ग्राफ को ध्यान से देखिए, 82 से ज्यादा होना चाहिए। अगर देखेंगे तो एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया। और चेक करते हैं भाई, अब देखिए कोई ऐसा वर्ष नहीं है जहां पर 82 से ज्यादा हुआ हो, तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन आपका क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग कितने % की गिरावट आई है। 13 से 14 की बात कर रहा है। देखिए 13 में कितना है 75 पर, 14 में देखेंगे तो 60 है। 15% की कमी हुई है, 15% की क्या हुई है, 15 खिलौनों की कमी हुई है। तुलना करेंगे 2013 से, यहाँ पे लिखेंगे 75 इंटू क्या कर देंगे 100, 15 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, तो आपके सवाल का जो आंसर आएगा 20% आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है, लिखा निर्देश 11 से लेकर 15 तक। यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाया जाता है। ठीक है, चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे लिखा है मान सभी डिग्री में दिए हैं, जो यहाँ पर वैल्यू दिया है सब किस में दिया है, डिग्री में दिया है, यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना % खर्च किया गया है। अनुसंधान की बात कर रहा है। आइए इस फिगर में देखिए अनुसंधान कहां पर लिखा है। अनुसंधान की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अनुसंधान मेरे भाई 65 लिखा है। क्या लिखा है 65 लिखा है, तो लिख दीजिए आप 65। और टोटल अगर आप जोड़ेंगे ना, टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा, क्योंकि डिग्री में है और जब कभी भी एक कंप्लीट डिग्री बनता है तो वो 360 को दिखाता है। इसको दिखाएगा 360 को दिखाएगा। इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। आपके सवाल का आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। चलिए 0 से 0 काट देते हैं हम लोग, 0 से 0 काट देते हैं। इसको और सॉल्व करिए भाई।
अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं इसको क्या मान लूं, 5 मान लूं, ये जो 65 लिखा 36 लिखा इसको मैं क्या लिख दूं, 35 लिख दूं, थोड़ी देर के लिए। ध्यान से देखिएगा, अगर 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, तो कितना आ जाएगा ये 130/7 आ जाएगा, 130/7 आएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना आएगा 7 एकम 7। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 7 8 56, 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिएगा, लेकिन आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर 18 कोई ऑप्शन दिया नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन ये भी दिया है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना % खर्च किया जाता है। आइए फिगर में देखें छात्रावास कहाँ दिया है, छात्रावास पर देखें तो 36 दिया है, 46 दिया है, लिख दीजिए 46 अपान कुल छात्र का 360 है, इसका निकाल दीजिए %, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या लिख देंगे 46 अपान 360 इंटू 100 कर देंगे, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। और जब इसको आप काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और भी काट लीजिए इसको, 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे मेरे भाई तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए 2 से काटिए 9 बार में, 2 से काटेंगे 23 बार में, सही है। चलिए अब तो नहीं कटेगा ये 2 से, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 10 और 1 11, 115/9 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 12.7% आ जाएगा। क्या आएगा 12.7% आएगा। ऑप्शन देखिए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए, जितना प्रैक्टिस कर सके खूब, अभी आपके पास टाइम है 5 दिन 6 दिन का, लगकर प्रैक्टिस करिए। लिखा है अगला क्वेश्चन, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि कितनी है, इतनी हो, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। अधिक की बात कर रहा है, आधारभूत की बात कर रहा है भाई, आधारभूत संरचना में मेरे भाई 50 है, और छात्रावास की बात कर रहा है, छात्रावास पर देखिए कितना है 4 है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो यहां 50 खर्च किया था, यहां पर 46 खर्च किया है, 4 अधिक किया है। और आपको पता है कि जो टोटल खर्च है वो उसके बराबर है, और टोटल जो वैल्यू है कितना है 360 360 डिग्री किसके बराबर है भाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लिख दीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर आ जाएगा अपान 360। आपको बताना क्या है 4 डिग्री, तो यहां पे 4 से गुणा कर दीजिए और यहां पे 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आइए इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे आप इसको 9 बार में, 9 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो आंसर क्या आएगा 2 1 2 3 4 5 5 जीरो लगा दीजिए, 2 3 4 5, यही आपके सवाल का आंसर आएगा। देखिए कहां पर दिया है भाई 1 2 3 4 5, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए इस तरह से आप लगाया करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है 14वां क्वेश्चन, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने % कम खर्च किया जाता है। खेलों की बात कर रहा है, खेल पे आइए देखते हैं, खेल पर भाई 52% खर्च करते हैं, 52 डिग्री खर्च करते हैं। खेलों पर शिक्षा की तुलना में, शिक्षा पर देखा जाए तो 80% खर्च करते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो कितना कम खर्च करते हैं भाई, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर क्या है 80, देखा जाए तो 28% क्या करते हैं, 28 डिग्री कम खर्च करते हैं। क्या करते हैं 28 डिग्री कम खर्च करते हैं। अच्छा पूछा है कुल बताइए खेलों पर शिक्षा की तुलना में, तो आइए शिक्षा से तुलना करना, शिक्षा पे कितना है मेरे भाई 80 है। क्या लिख देंगे आप 80, % निकालने के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, % निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, और 7 5 35 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 7 5 35% आपके सवाल का आंसर आएगा, और ऑप्शन देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि वर्ष के दौरान खेलों पर की गई कुल राशि कितनी है 1.8 करोड़ है। वर्ष के दौरान खेलों पर की गई कुल राशि, खेल कहां है भाई, आइए देखते हैं खेल कहां है, यहां पर है। तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च की गई राशि बताइए। आइए शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा पर देखा जाए तो 80 है, और अनुसंधान क्या दिया है, अनुसंधान कहां पर लिखा है ध्यान से देखिएगा, अनुसंधान यहां पर लिखा है 65। अब बताइए आप मुझे एक बात आप लोग कि 52 की वैल्यू किसके बराबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख है, तो यहाँ पे 52% की वैल्यू है, 52 डिग्री की वैल्यू इतना है, तो आप लिख सकते हैं 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, आप लिख दीजिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई 52।
82 हो जाएगा। पूछा क्या है, शिक्षा और अनुसंधान, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 80 और 60 कितना आएगा, 140 आएगा, और 5 जोड़ेंगे 145। अगर आप यहाँ पर 145 से गुणा कर दीजिए, अगर 145 से यहाँ गुणा कर दीजिए तो 145 से आप यहाँ भी गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको पूरे वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। अब या तो इसको आप 2-2 करके काटिए, मतलब इसको पूरा वैल्यू यहाँ पर 1 करोड़ में आप 52 से डिवाइड करेंगे और 145 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब पूरे वैल्यू को आप क्या कर देंगे, काट पीट देंगे, पूरे वैल्यू को आप क्या कर देंगे, काट पीट देंगे, तो आपके सवाल का आंसर क्या आएगा, देखिए 5 पॉइंट, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 5 पॉइंट, या इसको आप ऐसे भी काट दीजिए, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 26 बार में। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए, अगर मैं इसको 25 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर मैं इसको 25 मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर जो आएगा थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर 25 हो गया, 5 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ पे अगर काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 9 45, 29 आ जाएगा। सही है। अगर इसको आप 30 मान लीजिए, थोड़ी देर के 30 मान लेते हैं, तो 5 से काटेंगे 6 बार। ठीक है, और 9 छक 54, 9 छंग कितना हो जाएगा, 9 छंग 54 आ जाएगा, 54। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर जो भी आपका आएगा, आंसर आपका जो भी आएगा वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 करोड़ के लगभग आएगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिया मिसमैच है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आप देखिए पूरे वैल्यू को आपने काट के सॉल्व किया है, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन आंसर जो आएगा आपका 5 करोड़ समथिंग आएगा, पूरे वैल्यू के जवाब सॉल्व कर देंगे तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला है कोई, उसकी तरफ इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, नीलेश जानकारी दे रहा है, नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के, चलिए पहले नीलेश को बनाते हैं कि कोई नीलेश की पत्नी के बारे में बता रहा है, तो पहले नीलेश को बना लीजिए आप लोग। और चूंकि नीलेश क्या है, लड़का है, नीलेश कोई आदमी है तो ट्रायंगल में रहेगा, और इनकी पत्नी की बात हो रही है, थोड़ा साफ बनाते हैं हम लोग, अच्छा नहीं लग रहा है, आइए इसको साफ लिखते हैं, साफ साफ। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नीलेश को, नीलेश यहाँ पर आ गए, और ये आदमी है तो ट्रायंगल में रहेंगे। यहाँ पर इनकी पत्नी की बात हो रही है, तो पत्नी इनकी फीमेल होगी, भाई जाहिर सी बात है, मेल है तो फीमेल से शादी करेंगे, इनकी पत्नी हो गई। और कह रही पत्नी के दादाजी, तो पत्नी के दादाजी मतलब कौन, पहले पत्नी का कोई पिताजी होंगे, पिताजी होंगे, और पिताजी के जो पिताजी होंगे वही क्या होते हैं, पिताजी के जो पिताजी होते हैं वही क्या होते हैं भाई, दादाजी होते हैं, दुनिया जानता है। और मम्मी के जो पिताजी होते हैं नाना जी होते हैं, तो पिताजी के पिताजी को हम लोग क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं, ये दादाजी हो गए। और लिखा क्या है कि दादाजी की एक लौती संतान, दादाजी की कोई एक लौती संतान की बेटी है, मतलब जो महिला है भाई ये महिला खुद है। नीलेश कह रहा है कि मेरी पत्नी के दादाजी की एक लौती संतान की पुत्री है, मतलब यही कौन है, यही वो महिला है जिसके बारे में नीलेश बता रहा है, वही वो महिला है, और वो महिला कोई और नहीं, उसकी खुद बीवी है, उसकी खुद वाइफ है। तो पूछा है नीलेश महिला से किस प्रकार संबंध है, तो आप क्या बताएंगे भाई, महिला जो है वो नीलेश की क्या लगती है, महिला जो है वह नीलेश की क्या लगेगी भाई, पत्नी लगेगी। और पत्नी ऑप्शन देखिए डी में दिया है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है असंगत अलग करें। असंगत की बात कर, जो इन सब में बेमेल है, कोई इनका मेल नहीं खा रहा है। देखिए 8 लिखा है, 27 लिखा है, 64 लिखा है, 100, 125, 216 और 343 लिखा हुआ है। अगर 8 की बात करें मेरे भाई तो 2 का क्यूब है, 27 के बारे में देखा जाए 3 का क्यूब है, 64 आपका 4 का क्यूब है, और 100 की बात करें तो 100 क्या है, 100 किसी का क्यूब नहीं बल्कि 10 का स्क्वायर है। 25 के बारे में देखें तो 5 का क्यूब है, 216 आपका 6 का क्यूब है, और यहाँ पर 744 क्या है, 3 का क्यूब है। तो देखिए सब के सब किसी न किसी संख्या के क्यूब है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या ऐसी दिख रही है, यहाँ पर एक संख्या आपको ऐसी दिख रही है जो क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर है, तो ऑप्शन में देखिए 100 आपका गलत हो जाएगा। 100 ही आपका बेमेल है, बाकी सब क्या है, किसी न किसी से मेल खा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैलेंडर का, लिखा है 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन हो। चलिए देखिए भाई लिख दीजिए 1 जनवरी 2006, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 जनवरी 2010, यहाँ पे मेरे भाई कौन सा दिन था, रविवार दिन था। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ का दिन आपसे पूछ रहा है, मैं बताता हूँ आपको कैसे बताना है। देखिए ये जो टाइप आपका है, मैं आपको जब कैलेंडर पढ़ाया था तो आप देखे होंगे कि ये दिन है, ये मंथ है, और ये आपका ईयर है। जब दिन और महीने समान होते हैं तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं और इनका अंतर निकालते हैं। इनका अंतर कितना आएगा, 4 आएगा, और आप 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा।
4 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और वही 1 इसमें जोड़ दीजिएगा, वही क्या कर देंगे, वही 1 इसमें जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, रविवार, अगर रविवार में आप 5 दिन जोड़ देंगे, रविवार में क्या कर देंगे, अगर 5 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, शुक्रवार आएगा। और ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में आपका डी आंसर करेक्ट है, ऑप्शन में क्या है, डी आंसर आपका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और अगर आप नहीं लगा पाए तो जान लीजिएगा बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको नंबर देके जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन लिखा है यदि नॉर्मल को इतना लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में गैदर को क्या लिखा जाएगा। चलिए पहले आइए चेक करते हैं हम लोग, नॉर्मल लिख दीजिए पहले, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल, NORMAL, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, लिखा जाता है, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको हम जगह बनाकर, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, RPNLB और M, यही लिखा जाता है। भाई देखिए क्या जादू किया है इसमें, देखिए यन यहाँ पर था, यन यहाँ पर आ गया, R यहाँ पर था, यहाँ पे आ गया, O यहाँ से यहाँ आया है लेकिन +1 करना पड़ा है, ठीक है, यम यहाँ से यहाँ आ गया, यल यहाँ से यहाँ आ गया, ए यहाँ से यहाँ आया है लेकिन +1 करना पड़ा है। यही सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज करिए। चलिए आइए यहाँ पे क्या लिखा है, GATHER, ठीक है। आइए अब देखिए इस G को यहाँ लिखेंगे, T को यहाँ लिखेंगे, A यहाँ से यहाँ आया है तो +1 करके आया होगा, तो लिख दीजिए आप T, A के बाद क्या आएगा, B आएगा, और G तो यहाँ आ ही जाएगा, R यहाँ से यहाँ आ जाएगा मेरे भाई, H यहाँ से यहाँ चला आएगा, और E में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, F आएगा। चलिए TBG, चलिए चेक करिए भाई, TBG RFH, TBG RFH देखेंगे तो ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कथन को, दिए गए कथन है, इन कथनों को निष्कर्ष निकालने के लिए निष्कर्ष को पढ़ें और फिर से तय करें कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों के परवाह किए बिना कथन को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो भी कथन दिए जाते हैं इन कथनों को हम लोग सत्य मानते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई पूछे आपसे कि कथन निष्कर्ष किसे कहते हैं, सिलोजिज्म किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे कि दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए इनके जो प्रश्न के आंसर होते हैं वही हमें देना पड़ता है, भले ये गलत ही लिखा हो, भले ये गलत ही लिखा हो, लेकिन हम जब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इनके जो कथन दिए जाते हैं उसको हम लोग क्या मानते हैं, सही मानते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखा सभी किताब क्या है, पेपर है। आइए बनाते हैं, सभी किताब क्या है भाई, पेपर है। अब लिखा है कुछ पेपर क्या है, जनरल है, कुछ पेपर क्या है, जनरल है, और उसके बाद लिखा है कुछ जनरल कैलेंडर है, कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर है। चलिए आइए क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिगर आपका यही बनेगा। आइए क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग, क्या दिया है, कुछ जनरल किताब है, कुछ जनरल किताब है। देखिए जनरल का ये सर्कल है, किताब का ये सर्कल है, कोई मैच नहीं कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आइए दूसरा पढ़िए, कुछ कैलेंडर पेपर है। अब देखिए कैलेंडर का सर्कल यहाँ पर है, पेपर आपका यहाँ पर है, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, कुछ किताब जनरल है। देखिए किताब यहाँ पर है, जनरल यहाँ पर है, कोई मैच ही नहीं खा रहा है भाई, कोई मैच नहीं खा, तो ये थर्ड वाला भी आपका कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ पर आते हैं, लिखा कुछ किताब कैलेंडर है, किताब यहाँ पर है, कैलेंडर यहाँ पर है, दूर दूर तक कोई इनका संबंध नहीं है, ये चौथा वाला भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में देखेंगे लिखा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे तालिका के क्वेश्चन आ गए हैं, इस तालिका को क्या है भाई, पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो ये वैल्यू लिखे गए, जो डाटा लिखे गए हैं, इस सब के सब क्या है, सब के सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी होता था कि यहाँ पर ये नीचे हो जाता था तो हम लोग सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो वो अलग बात थी, पुरानी बातें होगी, इसको छोड़िए हम। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है 21 से लेकर 25 तक निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें एवं उसके प्रश्नों के उत्तर दें। पहले आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा है दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना %। ये क्वेश्चन है आपका, आइए इसको पढ़िए। लिखा दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय,
लाखों रुपए में है। ये जो डाटा दिया है ये किसमें है, लाखों रुपए में है। आइए, ये वेतन है इनका, ईंधन तथा परिवहन है, ये बोनस है, ऋणों पर ब्याज है, ये इनका कर है। ठीक है, सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है। ये वर्ष दिए हैं 2011, 12, 13, 14, 15। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि। बोनस की कुल राशि, भाई बोनस को सभी जो बोनस दिए हैं सबको आप जोड़ दीजिए। अगर टोटल बोनस आप जोड़ दें, भाई कुल बोनस अगर आप जोड़ दें तो लिख दीजिए यहाँ पर बोनस। क्या लिखेंगे आप, बोनस। अगर इनको आप जोड़ दीजिए, भाई लिखा है 2, 1.52, 2.84, 2.68, 2.96। ठीक है, अगर इन सबको आप जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, 12 लाख आ जाएगा। आएगा 12, लेकिन ये डाटा देखिए मेरे भाई लाखों में लिखा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 12 लाख लिख देंगे। सही है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, इसी अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि। वेतन की बात कर रहा है, वेतन यहाँ पर है, बोनस यहाँ पर है। हमने बोनस को काउंट कर लिया है, अब हमारी बारी क्या है, वेतन को काउंट करने में। वेतन देख लेते हैं हम। वेतन इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 300, 340, 524 सबको जोड़ दीजिए। अगर सभी वेतन को आप जोड़ देंगे तो आएगा 1954। कितना आएगा, 1954 आएगा। और ये भी किसमें होगा, लाखों में होगा। ये भी क्या होगा आपका, लाखों में होगा। पूछा क्या है आपसे, परसेंट पूछा है कि बोनस की राशि वेतन से कितना परसेंट लगभग है। तो लिख दीजिए आप 12/1954 इंटू परसेंट निकालने के लिए मेरे भाई आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे काट पीट कर, जब इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे काट पीट कर, तो आएगा 0.6%। क्या आएगा, 0.6% आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं यहां तक फॉर्मेट को बना दूंगा तो आप क्वेश्चन के आंसर को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब वो समय चला गया कि आपको स्टेप बाय स्टेप हम काटना और जोड़ना सिखाएं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ रही हैं आप अपने आप को मैच्योर करिए, अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करिए कि चीजों को हम और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2011 में इन्हीं सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट है। भाई 11 और 15 की बात कर रहा है। चलिए 11 में आते हैं और उसके बाद 15 में चलेंगे। अगर 11 में हम कुल व्यय जोड़ लें, भाई टोटल जोड़ दीजिए इन सबको। 11 में क्या कर देंगे, हम टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए 300 है, 100 है, 2 है, 13.4 है और 85 है। अगर इन सब वैल्यू को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनकी वैल्यू आएगी 510.4 आएगा। क्या आएगा, 500.4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि पॉइंट फॉर यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर 2015 में हम 450, 152, 2.96, 39.4 और 88, अगर इन सबको हम जोड़ दें, अगर क्या कर दें, इन सबको हम जोड़ दें तो आएगा 732। कितना आएगा मेरे भाई, 732 कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, इनको भी आप जोड़ दीजिए। ये 2015 वाला हो गया। पूछा क्या कितना परसेंट है, लगभग कितना परसेंट है, तो परसेंट निकाल दीजिए। इसका क्या कर देंगे आप, परसेंट निकाल देंगे। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस वैल्यू को हम लोग ऊपर लिखते हैं। 732 में क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और आसानी होगी। 732.36 और इसमें क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, पॉइंट लगा है, इस पूरे वैल्यू को आप डिवाइड करिए, सॉल्व करिए। और जब डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका 68.33 आएगा। क्या आएगा, 68.33 आएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, इस पूरे वैल्यू का फॉर्मेट यही है, इस वैल्यू को बस सॉल्व करना आपको रह गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का। लिखा है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि, भाई एक काम करिए, हर वर्ष की बात कर रहा है, प्रति वर्ष ब्याज, इनको जोड़ना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, इनको आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, आइए देखिए। 5 और 4 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 4 19, 19 4 23 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 23 आ गया। तो 23 में क्या लिखेंगे आप, 3 लिखेंगे। अभी आपका 2 बचा हुआ, फिर से देख लीजिए। 4 4 8, 8 और 6 14 हो गया, 14 और 4 कितना हो गया, 16 और 16 5 कितना हो जाएगा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21। एक साथ जोड़ना हो एक साथ जोड़ देते हैं, इसको हम अलग अलग जोड़ना चाहे अलग अलग जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए काम करिए, हम यहीं पर जोड़ देते हैं, कलर्स को चेंज करते हैं, यहीं पर जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ जगह भी काफी ज्यादा है। देखिए इनको जोड़ेंगे आप, क्या पूछा है, कितनी औसत ब्याज की बात कर रहा है, ब्याज यहीं पर है और कहीं ब्याज नहीं है। इनको जोड़िए, 5 और 4 9, 9 6 15 हो गया, 15 4 19, 19 और 4 कितना आ जाएगा, 19 4 23 आ जाएगा। आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। चलिए
3 2 5 हो गया, 5 2 7, 7 1 8, 8 6 14, और 14 में क्या जोड़ना है मुझे, 9 जोड़ना है। 14 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 2 बचा हुआ है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13 आ गया। कितना आ गया, 133.3 आया है। अब हमको क्या करना है, 133.3 में हमें क्या पूछा गया है, औसत 1 2 3 4 5, 5 वर्ष है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड जब करेंगे आप, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बार ले जाएंगे आप, 2 बार ले जाएंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचेगा आपका, 5 36, 26 आ गया। अब यहाँ पॉइंट लगाइए, 3 उतारिए, 5 36, 26.6 कहीं पर दिया है क्या, देखिए बिल्कुल ऑप्शन आपका सी करेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 26.6 दिया है, तो ऑप्शन आपका मेरे भाई सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, ठीक है। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर कुल व्यय का बीच अनुपात कितना है, अनुपात की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, अनुपात की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं, लिखा है सभी वर्षों पर करों पर कुल व्यय। कर की बात अगर किया जाए, कर की बात अगर करें तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कर यहाँ पर दिया है। और अगर परिवहन ईंधन की बात करता है, ईंधन वाला वैल्यू कहाँ दिया है मेरे भाई, ईंधन वाला यहाँ दिया है, और कर वाला कहाँ दिया है, कर वाला यहाँ पर दिया है। इन सारे वैल्यू को जोड़ दीजिए, इन सारे वैल्यू को क्या करना है आपको, जोड़ देना, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर वाला वैल्यू जोड़ेंगे आप, अगर कर के सारे वैल्यू जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने पर क्या आएगा आपको पता है, अगर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 436। क्या आएगा, 436 आएगा, जोड़ लीजिएगा इसको आराम से। अगर ईंधन तथा परिवहन की बात कर रहा है, ईंधन और परिवहन के सारे डाटा को अगर आप जोड़ देंगे तो आएगा 604। क्या आ जाएगा आपका, 604 आ जाएगा। इसी का अनुपात निकालना है, तो पहले किसकी बात किया है, पहले कर की बात किया है, तो लिख दीजिए आप 436, और यहाँ पर उसके बाद ईंधन और परिवहन की बात करेगा तो लिख दीजिए 604। यही आपको सॉल्व करना है, यही आपको सॉल्व करना है। 4 से काट दीजिए इसको, अगर 4 से काटेंगे एक बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, यहाँ पर 4 से काटेंगे कितनी बार में, 4 से काटेंगे एक बार में, 2 बचेगा आपका, 4 5 20, 4 1 4, 151 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए ए है, ऑप्शन आपका ए है, 109 रेशियो 151, यही आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है वर्ष 2013 के दौरान, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। चलिए आइए चेक करते हैं हम लोग। 13 देखिए मेरे भाई यहाँ पर है, इनके सारे वैल्यू को जोड़ दीजिए। जब 2013 में सभी वैल्यू को जोड़ेंगे तो जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसको बड़े आराम से आप जोड़ सकते हैं। आइए जोड़ दीजिए, जहां 524 लिखा है, 105 लिखा है, 2.84, इसको पहले काम करिए, हम लोग क्या करते हैं 524 को जोड़ दीजिए। 524 ले लेते हैं और 105 ले लेते हैं, 105 ले लीजिए, और उसके बाद क्या ले लेंगे, 75 ले लेंगे। चलिए 75, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ, इनको जोड़ दीजिए। 5 5 10 4 14 हो गया, एक बचेगा आपका 7 2 9 1 10 हो गया, एक बचेगा 4 5 1 6 1 7, 704 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका देखेंगे हम तो 31 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33 हो जाएगा, 33 आ जाएगा पॉइंट में। 86 और 16, 86 और 6 कितना आएगा मेरे भाई, 90 आ जाएगा, लिख दीजिए आप 90। ठीक है, पॉइंट 90 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 733 आ गया। पूछा क्या है इनका, पूछा क्या है आपसे, तो 700 देखिए 733.9, और ऑप्शन देखिए आपका यही वाला सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाँ ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन को, क्वेश्चन पहले हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है ऑटो और स्पीड। यहाँ पे देखिए गाड़ियों का नाम दिया, ऑटो दिया है, स्विफ्ट दिया है, टियागो दिया है, और मिनी दिया है, क्विड दिया है। ठीक है, ऑटो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे काफी बड़ा है, जगह बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ इतने में ही आपको लगा के समझा देंगे, बस आपको फिगर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि स्पेस के चक्कर में फिगर छोटा हो जाता है, वहां पर आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लिखा है ऑटो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू के दिनों में कारों के बीच की दूरी कितनी है, 2300 है, तो ऑटो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद ये अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने में कितने समय का अंतर आएगा। चलिए आइए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑटो की बात करें, ऑटो कितना है, ऑटो की गति 25 किलोमीटर प्रति लीटर, और आप क्या करते हैं 10 लीटर भरवाते हैं तेल, इसमें 10 लीटर क्या करते हैं भरवाते हैं, तो लिख दीजिए क्या आप 25 गुणे 10 इंटू 10 दिन की बात कर रहा है, तो 10 दिन। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है, यात्रा करते हैं। चलिए इसकी वैल्यू हो गई आपकी कितनी, आएगा 25
00 2500 हो गया। और क्विड की बात करते हैं, क्विड भी दिया है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे क्विड कहाँ है, क्विड यहाँ पर है, 25 ये भी हो गया। और यहाँ पे क्या कर देंगे आप 20, और उसके बाद क्या किया जाए भाई 20 गुणे क्या है 10 दिन है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, 25 दूनी कितना आएगा 50। और उसके बाद देखा जाए 2 जीरो और लगा दिए, यहाँ पर 2500 था, यहाँ पर क्या है 5000 है। एक बात ये बताइए आप, एक बात ये बताइए, ये 50 घंटा है और ये 100 घंटा कुल समय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, अगर यहाँ पर आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर क्या कर देंगे आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे आप 100 से। थोड़ा स्पेस को मैं और हटा के साइड कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखेगा। देखिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, ऑटो की बात करेंगे तो ऑटो में कितना है 25 है, ठीक है। दिन की बात करें तो 10 दिन लगा है यहाँ पर। और अगर हम लीटर की बात करें तो 10 लीटर प्रतिदिन और 10 दिन तक चलता है। ये आपकी शिफ्ट की बात होगी, ऑटो की बात होगी। अब आइए क्विड पर, क्विड पे देखेंगे यहाँ पर 25 ये भी लेता है और 20 लीटर प्रतिदिन इसको लगता है। और अगर हम दिन की बात करें 10 दिन ये भी चलता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए इसको क्या लगता है 50 घंटा लगता है, इसको क्या लगता है 100 घंटा लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे आप 50 से डिवाइड कर देंगे। चलिए अब देखिए कुछ वैल्यू जो कट रही है उसको काट दीजिए। जैसे अगर 20 से काटेंगे इसको तो 5 बार में कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। कितना आएगा फाइनली देखेंगे तो 50 आएगा। क्या आएगा 50। यहाँ पे देखिए 25 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 5 दाम 50, 50 ये इसका अंतर निकालेंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन क्या दिया 0 दिया है यहाँ पर, तो देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे थोड़ा सा कम था, आप ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को बड़े आराम से लगा लेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन दिया है, दिए गए 10 दिनों के दौरान, 10 दिन की बात कर रहा है, 10 दिनों के दौरान कार मिनी, देखिए यहाँ पर कार का नाम दिया है ऑटो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड, जैसा कार का नाम कहेगा वैसा डाटा आप उठाइएगा यहाँ से। कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति 775 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिए गए समय और 10 दिनों के लिए दौरान कार स्विफ्ट की गति। अब आइए कार स्विफ्ट और कार मिनी को टारगेट करते हैं हम लोग, कार स्विफ्ट और कार मिनी की बात करते हैं। चलिए स्विफ्ट में आते हैं, पहले मिनी में आते हैं, मिनी में आते हैं। मिनी की बात कर रहा है, 20 यहाँ पर क्या है इसकी स्पीड है, और 25 लीटर यहाँ पर डेली तेल लगता है, और 10 दिन की बात है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50 आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 500, कितना आएगा, सॉरी 5000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अब आपको दिया है कार किसकी भाई, कार स्विफ्ट की बात कर। स्विफ्ट में देखिएगा, स्विफ्ट में क्या लग रहा है 22 लग रहा है आपका 10, और यहाँ पर देखिए 10 दिन की बात यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है 10 दिन की बात कर रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर औसत गति की बात कर रहा है, और गति बराबर क्या होता है, गति बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अगर समय की बात किया जाए तो समय की बात करेंगे, यहाँ पर क्या लगता है इसको 10 दिन के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा समय 50 घंटा है, तो आप यहाँ पे 50 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जब 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 50 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी क्या कर देंगे आप, यहाँ देखिए क्या लगता है, यहाँ पर देखिए क्या है, पहली वाली गाड़ी का नाम क्या था भाई, मिनी था, तो मिनी वाले में आप 80 से डिवाइड कर देंगे, मिनी वाले में क्या कर देंगे आप 80 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर डिवाइड आप 80 से करिए, 80 से डिवाइड यहाँ करिएगा, और उसके बाद कौन सा कार था भाई, स्विफ्ट था। स्विफ्ट में देखिए 55 से डिवाइड कर देंगे, स्विफ्ट में क्या कर देंगे आप 55 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कुछ वैल्यू तो आएगा ही, भले डिवाइड करें, कटे या ना कटे, कटे या ना कटे वो अलग बात है आपका, लेकिन आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। चलिए अगर डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 2200 अपॉन कितना 55 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका क्या औसत गति है, यहाँ पर आपका ये औसत गति है, इसी का मुझे निकालना क्या, रेशियो निकालना, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे कितना बार में, 8 से काटेंगे क्या बार में भाई, यहाँ पर आएगा 40, कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे क्या बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 22 दूना 44 आ जाएगा, कितना आएगा 44, 440 कितना आएगा भाई 44 आ जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 11, 11 से काटेंगे 40, ठीक है। तो बस वैल्यू को काटना है, यहाँ पर क्या करना है काटना है, और काटने के बाद आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 56 अपॉन 99, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर का क्वेश्चन लिखा, 10 दिनों के दौरान ऑटो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है। औसत गति पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, औसत गति एक होता है औसत दूरी, एक होता है औसत गति, ठीक है। ऑटो की बात करें, टियागो की बात, ऑटो यहाँ पर है, टियागो यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा।
क्या कह रहा है भाई, 10 दिन की बात कर रहा है। आइए देखिएगा, अगर मैं ऑटो की बात करूं तो ऑटो मेरा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, डेली उसमें 10 लीटर तेल लगता है, और अगर 10 दिन तक चलेगा तो इतनी दूर जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिएगा, अगर टियागो की बात किया जाए तो टियागो क्या करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा लीटर तेल लगता है इसमें, और 12 लीटर का तेल भरवाएंगे हम, 10 दिन जाएंगे तो क्या लगेगा इसका, यही आपको आंसर बताना है। चलिए आइए इसको सॉल्व करिए भाई। देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस 0 से इसको काट दीजिए, और कुछ कटेगा भाई क्या, अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो अब नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे, 25 गुणे 36, यहाँ पे आएगा 25, और 12 और 3 कितना हो जाएगा 36, तो 25:36, 25 रेशियो क्या आएगा 36, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को काट दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपके सवाल का, जो रेशियो आएगा वही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है आपका, लिखा है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल 9 दूरी का अनुपात, क्या लिखा है भाई, कुल दूरी का अनुपात, 9 से कोई मतलब नहीं है। चलिए 10 दिनों की बात करा, टियागो यहां पर है, और कौन सा दिया है, मिनी दिया है। यहाँ पर टियागो की बात करें तो 22, और यहाँ पर तेल कितना लगता है मेरे भाई 10, और यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 10 दिन तक चलना है, 10 दिन तक चलना है। और मिनी की बात किया जाए तो मिनी का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और तेल डलवाएंगे इसे 25 लीटर तेल डलवाएंगे, 10 दिन तक चलना है। इसका आपसे क्या पूछा, अनुपात, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो एक काम करिए, दूरी पूछा है ना, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे समय, तो यहाँ पर समय से भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। समय कितना लग रहा है भाई, इसको 55 का समय लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ इसका समय देखेंगे तो 80 का समय लग रहा है यहाँ। ठीक है, इस वैल्यू को बस काटना रह गया है। चलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और काटिए भाई, 5 से काटेंगे इसको 11 बार में, 5 से काटेंगे इसको 5 बार में, और 5 से काटेंगे इसको देखिए 2 बार में। ठीक है, जितने वैल्यू कटे सबको काट दीजिए। 2 से काटेंगे इसको कई बार में, 10 बार में काटेंगे, और कुछ कटेगा क्या आपका। चलिए अगर 2 से काटे इसको 5 बार में, 2 से काटेंगे इसको 11 बार में। ठीक है, 11 गुणे 11 करना है। अब देखिए कुछ तो कटने वाला है नहीं, अब कुछ इसमें से कटने वाला है नहीं। जब पूरे वैल्यू को काट लीजिएगा, काटने के बाद जो बचेगा वही आपके सवाल का आंसर आएगा, और आंसर आएगा 18:25। आंसर आपका क्या आएगा, 18:25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, सभी कार की बात कर रहा है, चाहे ऑटो हो, चाहे स्विफ्ट हो, चाहे टियागो हो, चाहे मिनी हो, चाहे क्विड हो, कोई भी कार हो, सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी, 10 कार ए और बी 150 किलोमीटर, 150 घंटा और 300 घंटों में तय की गई दूरी तय करती है, तो कार ए और बी के बीच के अंतर बताना है आपको। ध्यान से देखिएगा। चलिए एक काम करिएगा, क्या करना है आपको, औसत बताना है। चलिए एक काम करिए भाई, जैसे मान लीजिए एक कार है आपकी, ये कार क्या है 25 किलोमीटर प्रति लीटर की दर से चलती है, और चलाना इसको क्या है 10 दिन तक चलाना है। अगर इसको आप 10 दिन तक चलाएंगे तो भाई अगर डेली मैं कहूँ डेली कितना चलता है, तो आप कहेंगे 25 गुणे 10 कर दीजिए, डेली चल जाएगा आपका। 25 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 250 आएगा। अगर इसी तरह से यहाँ गुणा करें तो 220 आएगा। ये मैं डेली का बता रहा हूँ, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ डाटा, ये डेली का है, एक दिन का है। अब 12 गुणे 3 करेंगे तो बात क्या 36, 360 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 दूना 50, 25 दूना 50, यहाँ पर 500 आएगा, और 25 दूना 50 यहाँ भी क्या आएगा 500 आएगा। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब इनको जोड़ेंगे यहाँ पर 0 आएगा, और यहाँ पर देखिए 5 2 7, 7 और 6 13 हो जाएगा, एक बचेगा आपका, 2 1 और 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 5 18, 1830 आया है। लेकिन ये एक दिन का है, एक दिन में सभी कार इतना जाएंगे। सभी कारों को अगर मैं मिला दूं तो एक दिन में सभी कारों द्वारा 1830 किलोमीटर चला जाएगा। लेकिन 10 दिन की बात कर रहा है, हमने 10 से डिवाइड कर दिया, हमने 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 तरह के क्या है स्पीड है, तो हमने क्या किया भाई यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दिया एवरेज निकालने के लिए। अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में आएगा, 2 बार में। 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उसके बाद देखें तो 8 3 24 आएगा, 2 बचेगा आपका,
ठीक है, और 2 1 कम 2 1 3, कितना आएगा 2 1 कम 2 1 3, 6460 आया है। क्या आया है 6460 आया है। और आपसे कह रहा है 50 घंटा लगता है। क्या लगता है भाई, डेली इसको देखा जाए तो अगर 50 से डिवाइड कर देंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 छक 30, 5 छक 30 आएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 4, और उसके 5 9 45, 5 9 45, 5 8 40, लगभग 61 के करीब आएगा। 61 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए आज आपने देखा है कि आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बड़े आराम से, और आपका लगभग आज देखा तो 12 टेस्ट कंप्लीट हो गया। अभी आपका 3 बचा हुआ है। अभी आपका क्या बचा है, अभी आपके 3 टेस्ट बचे हुए हैं। उन 3 टेस्टों को हम लोग एग्जाम के पहले कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अब मात्र एक ही रास्ता है आपके लिए, आप जितना समय है उन सब समयों में केवल आप टेस्ट ही दीजिए। जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नई चीजें पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम का जब प्रेशर रहता है तो जब नई चीजें आप पढ़ेंगे तो इसका कुछ रिजल्ट निकलता नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।